हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करते हैं साइंस फॉर क्लास 10th। आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। प्रीवियस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड रिएक्टेंट splits into two or more simpler substance product इज़ कॉल्ड ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई भी एक कंपाउंड और वो कंपाउंड आपका क्या रहेगा, रिएक्टेंट, स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट मीन्स ब्रेक हो जाएगा। कितने सब्सटेंस में? या तो दो सब्सटेंस में या फिर मोर देन टू, मतलब दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर हमने केमिकल रिएक्शन में कोई एक रिएक्टेंट लिया है तो वो रिएक्टेंट ब्रेक होकर स्प्लिट होकर कितने सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू या फिर मोर, दो या दो से ज़्यादा में। उसी को हम क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ एक जनरल रिएक्शन समझाई गई है कि एक आपका सब्सटेंस जो रिएक्टेंट है वो क्या लिया गया है, AB, और ये एक कंपाउंड कितने में कन्वर्ट हो रहा है, टू में भी कन्वर्ट हो सकता है और मोर देन टू भी बन सकते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, ये रिवर्स है किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, दो कंपाउंड कितने में कन्वर्ट होते थे, वन में, और यहाँ वन कंपाउंड कितने में कन्वर्ट हो रहा है, टू या फिर मोर में। A decomposition reaction can be brought about by the action of heat, light और electricity। अब क्या कहा जा रहा है कि कोई भी अगर हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने पढ़ा एक कंपाउंड को कितने में ब्रेक करना है, हमें स्प्लिट करना है टू सब्सटेंस में। तो अगर आपको किसी कंपाउंड को ब्रेक करना है, कोई भी अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को या तो हमें हीट करना पड़ेगा या फिर उस पर लाइट का इफ़ेक्ट होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिसिटी का। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कराने के लिए आपके थ्री टर्म्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, या तो हीट कराना पड़ेगा हमें रिएक्शन में, या फिर लाइट की प्रेजेंस में होगी वो रिएक्शन, या इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में। अब इन्हीं तीनों के बेस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिवाइड कर सकते हैं थ्री टाइप से। आइए जानते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉज्ड बाय हीट आर कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस कारण हो रही है, हीट की वजह से। तो अगर हम किसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट की प्रेजेंस में कराएंगे तो उस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या नेम देंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और ये जो थर्मल वर्ड होता है ये रिलेट करता है किसको, हीट को। तो अगर आपको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हीट करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें क्या कराना है, कैल्शियम कार्बोनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है, मतलब इसे डिकम्पोज करना है किसको, कैल्शियम कार्बोनेट को। और डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में रहेगा, हीट की प्रेजेंस में, इसीलिए हम इसको क्या नेम देंगे, थर्मल। तो फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज़ CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, CaCO3। अब ये आपके पास एक सब्सटेंस है, ठीक है। अब हमें इसको हीट की प्रेजेंस में क्या करना है, स्प्लिट करना है। तो जब भी हम इसको हीट का इफेक्ट होता है किसके ऊपर, कैल्शियम कार्बोनेट के, तो ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है कितने टर्म में, टू सब्सटेंस में। पहला इसमें हमें मिलता है क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, और सेकंड हमें जो साइड प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमने क्या देखा यहाँ कि एक सब्सटेंस जो रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है वो हीट की प्रेजेंस में कितने में कन्वर्ट हो गया है, टू प्रोडक्ट में। तो यही क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब हमें क्या कराना है,
हम सब्सटेंस लेंगे लेड नाइट्रेट, इसका डिकम्पोजिशन कराना है हमें। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या रहेगा, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट। अब ये क्या है, ये एक सब्सटेंस है, हमें इसको क्या करना है, डिकम्पोज कराना है। किसकी प्रेजेंस में, क्योंकि थर्मल डिकम्पोजिशन है तो हमें किसकी प्रेजेंस लेनी है, हीट। तो जब भी हम लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये स्प्लिट हो जाता है किस में, 3 सब्सटेंस में। हमने पढ़ा था ना, कोई भी एक सब्सटेंस या तो 2 में कन्वर्ट होगा या फिर मोर में। तो यहाँ कितने में कन्वर्ट हो रहा है, 3 सब्सटेंस में। तो यहाँ जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का। अच्छा, आपके ये बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये बोर्ड एग्ज़ाम में किस टाइप से पूछी जाती है, ये आपके व्हाट हैपन करके आ जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड। क्या होता है जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। तो आपको याद रखना है, जब भी हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है किस किस में, लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन में। तो आपको इसकी केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, और आपको थ्योरी में भी लिख देना है कि व्हेन लेड नाइट्रेट इज़ हीटेड, कि जब लेड नाइट्रेट हीट गर्म होगा तो क्या क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। लास्ट एग्जाम्पल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। अब हमें क्या कराना है, फेरस सल्फेट का थर्मल डिकम्पोजिशन कराना है। तो अगर डिकम्पोज कराना है मीन्स इसको हमें स्प्लिट करना है, और थर्मल डिकम्पोजिशन है तो किसकी प्रेजेंस में करना है, हीट की प्रेजेंस में। तो जब भी हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हीट की प्रेजेंस में हुआ है, इसीलिए ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। अच्छा, यहाँ हम एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जब भी कोई ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसमें कार्बोनेट ग्रुप रहेगा, तो ये कार्बोनेट आयंस होने से आपके जो साइड प्रोडक्ट में हमें गैस मिलती है वो मोस्टली इक्वेशन में क्या मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आपका नाइट्रेट आयन है तो नाइट्रेट आयन को जब भी हम हीट करते हैं तो हमें साइड प्रोडक्ट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। सेम थिंग अगर हम सल्फेट ग्रुप है हमारे पास, सल्फेट ग्रुप अगर होगा SO4, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ अमाउंट में क्या मिलती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन का सेकंड टाइप जान लेते हैं। तो सेकंड टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्या है, एक ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किस कारण हो, इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर हम नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी के प्लेस पर और क्या लिखा मिल सकता है आपको, इलेक्ट्रिक करंट, आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कि ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किस कारण हो, किस वजह से हो, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो, और आपको कुछ रिएक्शंस में इलेक्ट्रिक करंट भी आप लिख सकते हो। तो उसी रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रोलाइसिस आता है तो उसका मीनिंग भी क्या है कि हमें कौन सी रिएक्शन करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आइए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, हमें क्या करना है, वाटर का कराना है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये प्रोसेस हम अपनी डेली लाइफ में भी देखते हैं कि वाटर को जब हम गर्म करते हैं मोस्टली तो किसकी प्रेजेंस में होता है, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में वाटर गर्म होता है नहीं। तो जब वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ क्या होता है, वाटर डिकम्पोज हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। तो यहाँ भी क्या है, वाटर एक सब्सटेंस था और ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में कितने में कन्वर्ट हो गया है, 2 सब्सटेंस में। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, और इलेक्ट्रिक करंट में डिकम्पोज हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। लास्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन
हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स हैं, 2 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट क्या है, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, और हम इसे फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फोटोलाइसिस। तो इसका मीनिंग क्या है, ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिकम्पोजिशन caused by the action of light is called a photochemical reaction। देखो ये जो फोटो वर्ड होता है ना, ये फोटो टर्म, ये रिलेट करता है किससे, सनलाइट से। मोस्टली यहाँ लाइट जो है ना वो कौन सी ली गई है, सनलाइट की बात की जा रही है कि अगर कोई ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें डिकम्पोजिशन का रीज़न क्या है, डिकम्पोजिशन किस वजह से हो रहा है, एक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट की एक्शन से अगर कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस रिएक्शन को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम अगर सिल्वर क्लोराइड को डिकम्पोज कराना है तो सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, और डिकम्पोज होकर हमें क्या मिलता है, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस। तो सिल्वर क्लोराइड वन सब्सटेंस था, सनलाइट की प्रेजेंस में ये कितने में स्प्लिट हो गया है, 2 सब्सटेंस में। तो अगर कोई एक सब्सटेंस 2 या मोर सब्सटेंस में स्प्लिट हो जाएगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर इसका डिकम्पोजिशन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हम इस रिएक्शन को क्या नेम देंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। वीडियो में हम करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।